पैसों से दूर भागना उतनी मूर्खता है जितना पैसों के पीछे भागना। आपने काफी बार सुना होगा, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। आज के टाइम में बिना पैसे के भी कुछ नहीं होता। मिडिल क्लास के लिए इन्वेस्टमेंट एक ऐसा टूल है जिसमें आप पैसे के लिए काम नहीं करते, लेकिन पैसा आपके लिए काम करता है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एक ऐसा टूल है जिसमें इन्वेस्ट करके आप अपनी वेल्थ बढ़ा सकते हो। नमस्कार सर, कैसे हो आप? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम एक पोर्टफोलियो का रिव्यू करेंगे। पोर्टफोलियो में सभी 10 म्यूचुअल फंड एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस के हैं। अपने पोर्टफोलियो में एक ईएमसी के सभी म्यूचुअल फंड रखना कितना सही है या गलत, आज की वीडियो में अपन इसी के बारे में जानेंगे। साथ ही अपन ये डिस्कस भी करेंगे कितने म्यूचुअल फंड में कितना पैसा किस प्रकार इन्वेस्ट करना चाहिए। वीडियो के साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी अपन देखते हैं वो कौन से 10 म्यूचुअल फंड है जिसमें 20,000 रुपए की मंथली एसआईपी चल रही है। एसबीआई स्मॉल कैप के अंदर 2,000 रुपए की एक एसआईपी, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के अंदर 2,000 रुपए की एक एसआईपी, एसबीआई टेक्नोलॉजी के अंदर 2,000 रुपए की एसआईपी, एसबीआई मैग्नम के अंदर 2,000 रुपए की एसआईपी, एसबीआई डिविडेंड के अंदर 5,500 की एक एसआईपी, एसबीआई रिटायरमेंट अग्रेसिव फंड के अंदर 2,000 रुपए की एक एसआईपी, एसबीआई फ्लेक्सी के फंड के अंदर 2,000 रुपए की एसआईपी, एसबीआई मल्टी कैप के अंदर 500 रुपए की एक एसआईपी, एसबीआई निफ्टी 150 इंडेक्स के अंदर 500 रुपए की एक एसआईपी, एसबीआई 250 स्मॉल इंडेक्स के अंदर 500 रुपए की एक एसआईपी। इन सब में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। थोड़ा बताओ कैसे है ये इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले भाई को ये ध्यान रखना है, आपको एक ईएमसी के सभी म्यूचुअल फंड नहीं लेने हैं। आपको अपने पोर्टफोलियो में 4 से 5 म्यूचुअल फंड रखने हैं, वो भी अलग अलग एएमसी के। सभी फंड एसबीआई म्यूचुअल फंड के होने के 3 कारण हो सकते हैं। एसबीआई म्यूचुअल फंड का जो ऐप है या उसकी जो वेबसाइट है उसके द्वारा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया हो, योनो एप्लीकेशन के द्वारा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया हो। तीसरा कारण ये भी हो सकता है एसबीआई बैंक का म्यूचुअल फंड है तो मेरा पैसा सेफ है। ये तीनों कारण हो सकते हैं एसबीआई के सभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के। एसबीआई बैंक का म्यूचुअल फंड है तो आपका इन्वेस्टमेंट सेफ है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी म्यूचुअल फंड समान रिस्क पे चलते हैं। सभी म्यूचुअल फंड में रिस्क बराबर होती है। अलग अलग कैटेगरी में आप इन्वेस्ट करोगे वहां पे रिस्क जरूर डिवाइड होती है, लेकिन बैंक का म्यूचुअल फंड ले लोगे तो आपकी रिस्क कम होगी, आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी आपकी तरह एसआईपी के द्वारा म्यूचुअल फंड में पिछले 5 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। आप किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या खुद रिसर्च करके इन्वेस्ट करें। आप थोड़ा सा भी म्यूचुअल फंड को समझ जाओगे तो आपका रिटर्न भी बढ़ेगा, आपकी रिस्क भी कम होगी। एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, ये एक एक्टिव म्यूचुअल फंड है। एक्टिव म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर टाइम पे डिसीजन लेता है कौन सी कंपनी में कितना पैसा कब इन्वेस्ट करना है, कब रिडीम करना है। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है, ये भी एक अच्छा फंड है। एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड, इसमें 2,000 रुपए की एक एसआईपी कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी जिसमें लिखा है ये एक सेक्टोरल फंड है। सेक्टोरल का अर्थ है आप जो 2,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हो वो पूरा पैसा सिर्फ टेक्नोलॉजी की कंपनियों में इन्वेस्ट होगा। जैसे कंस्ट्रक्शन का कोई सेक्टर है तो उसमें कंस्ट्रक्शन की सभी कंपनियां रहेगी, टेक्नोलॉजी का है तो टेक्नोलॉजी की कंपनियां रहेगी, फाइनेंस का कोई सेक्टर है तो फाइनेंस की सभी कंपनियां रहेगी। एसबीआई मैग्नम फंड जिसमें 2,000 रुपए की एक एसआईपी है, ये भी अच्छा फंड है। एसबीआई डिविडेंड फंड, इस फंड में 5,500 की आप एक एसआईपी कर रहे हो। आपको इस फंड की जगह एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इस फंड की जगह आप एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एसबीआई रिटायरमेंट अग्रेसिव फंड, इस फंड में आप 2,000 रुपए की एक एसआईपी कर रहे हो। जो रिटायरमेंट वाले फंड होते हैं उसमें 5 साल का या 3 साल का लॉकिंग पीरियड रहता है। आप आज अगर पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आज से 3 साल या 5 साल जो भी इस फंड की लॉकिंग पीरियड रहेगी उससे पहले आप पैसा रिडीम नहीं कर सकते। तो आपको एक ऐसा फंड देखना है जिसमें आप फ्री रहो, जब चाहो आप अपना पैसा रिडीम कर सकते हो, जब चाहो आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, जब चाहो आप अपना पैसा स्विच कर सकते हो। एसबीआई फ्लेक्सी के फंड,
ये भी अच्छा फंड है। SBI मल्टी कैप फंड ये भी एक एक्टिव म्यूचुअल फंड है, बहुत ही अच्छा फंड है। रिस्क के हिसाब से ये फंड बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छे हैं। SBI निफ्टी 150 इंडेक्स, इस फंड के अंदर 500 रुपये की एक आप SIP कर रहे हो। आप किसी भी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करोगे, उस फंड की जो कंपनियां हैं वो फिक्स रहेगी, साल में सिर्फ 2 बार चेंज होगी। अगर मार्केट डाउन है तब भी वही कंपनियां रहेगी, मार्केट अप है तब भी वही कंपनियां रहेगी। कोई भी जो इंडेक्स फंड है उसमें टॉप की जो 200-250 कंपनियां रहती है उसी में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। शेयर मार्केट में 5 से 6 हज़ार कंपनियां हैं। आप अगर एक्टिव म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे, उसमें फंड मैनेजर 6,000 कंपनियों में से रिसर्च करके आपका पैसा इन्वेस्ट करता है। तो आपको एक्टिव म्यूचुअल फंड में कंटिन्यू SIP के द्वारा इन्वेस्ट करना है। SBI 250 स्मॉल इंडेक्स ये भी एक इंडेक्स फंड है। आपको अपने पोर्टफोलियो में टोटल 4 फंड रखने हैं। हमारा आपको यही सजेशन रहेगा, आप 4 म्यूचुअल फंड में अलग अलग डेट में SIP के द्वारा इन्वेस्ट करो। आपको एक ही डेट में सभी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, अलग अलग डेट में SIP के द्वारा इन्वेस्ट करना है। एक फंड में आप 2 SIP कर सकते हो। आप SBI स्मॉल कैप में अगर SIP करना चाहते हो तो इस फंड के साथ आप कंटिन्यू बने रह सकते हो। अगर आपको इस फंड में कभी लमसम करना है तो आपको बता दूं, SBI स्मॉल कैप फंड में आप लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। इस फंड ने अपना लमसम इन्वेस्टमेंट लेना बंद कर रखा है। अगर आप SIP के द्वारा ही इन्वेस्ट करोगे तो SBI स्मॉल कैप फंड के साथ कंटिन्यू रह सकते हो। SBI कॉन्ट्रा फंड है, इस फंड में आप कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसके अलावा जो भी फंड है आप इन फंड में इन्वेस्टमेंट करना बंद कर सकते हो। इन सब फंड में जो भी पैसा इन्वेस्ट हो रखा है उस पैसे को आप रिडीम ना करें। जब आपको म्यूचुअल फंड से पैसा निकालना हो उस समय आप इन फंड से पैसा निकालते रहिए। किसी भी फंड में 1 साल से पहले पैसा अगर आप रिडीम करोगे 1% चार्ज AMC द्वारा लिया जाता है। आपको इन फंड से पैसा रिडीम नहीं करना है, इनको भी ग्रोथ होने देना है। आगे SIP इन फंड में ना करके आप 4 म्यूचुअल फंड में कर सकते हो। हमारा आपको ये सजेशन है, आप 4 फंड में कंटिन्यू SIP के द्वारा 20,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करते रहिए। वो 4 फंड होंगे SBI कॉन्ट्रा फंड, जिसके अंदर आप 6,000 रुपये की 2 SIP कर सकते हो। दूसरा फंड है केनरा रुबको स्मॉल कैप फंड, इस फंड में भी आप 6,000 रुपये की मंथली SIP कर सकते हो। तीसरा फंड है टाटा स्मॉल कैप फंड, इस फंड में आप 4,000 रुपये की SIP कर सकते हो। और 4 नंबर पे जो फंड है वो है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। शुरू में आपकी 1 साल तक हो सकता है रिस्क रहे, लेकिन जैसे जैसे आप अलग अलग डेट पे SIP के द्वारा इन्वेस्ट करोगे आपकी रिस्क भी कम होती रहेगी और आपको रिटर्न भी अच्छा मिलता रहेगा। आपको SBI कॉन्ट्रा फंड के अंदर 6,000 रुपये 2 SIP के द्वारा इन्वेस्ट करना है। पहली SIP डेट आप 15 तारीख और दूसरी 28 तारीख रख सकते हो। दोनों SIP 3,000 रुपये की रहेगी। दूसरा जो फंड है वो है केनरा रुबको स्मॉल कैप फंड, इस फंड में आप टोटल 3 SIP करिए। तीनों SIP 2,000 रुपये की रहेगी। पहली SIP डेट 7, दूसरी 17 और तीसरी 27 रहेगी। तीसरा फंड है टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इस फंड में आप 2 SIP कर सकते हो। पहली SIP डेट 10 तारीख महीने की रहेगी और दूसरी जो SIP डेट है वो महीने की 20 तारीख रहेगी। 4 नंबर पे जो फंड है वो है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इस फंड में आप 4,000 रुपये की 2 SIP करिए। एक SIP महीने की 18 तारीख को और दूसरी SIP 29 तारीख को कर सकते हो। दोनों ही SIP में जो अमाउंट रहेगा वो 2,000 रहेगा। इस प्रकार आप टोटल 20,000 रुपये की मंथली 4 म्यूचुअल फंड में कर सकते हो। अलग अलग डेट में SIP करने से आपकी जो रिस्क है वो धीरे धीरे कम होती रहेगी और आपको जो रिटर्न मिलेगा वो इंक्रीज होता रहेगा। अलग अलग डेट में SIP का ये सजेशन मैंने पिछले 5 साल में खुद इन्वेस्टमेंट करके देखा है, उसी के आधार पे आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। आप इन 4 फंड में SIP के द्वारा कंटिन्यू 10 साल तक इन्वेस्टमेंट करते रहिए। लॉन्ग टर्म में आपकी बहुत ही अच्छी वेल्थ बनेगी और आपका पोर्टफोलियो बहुत ही अच्छा बनेगा। इसी के साथ आशा करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।
मैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।